हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को क्लास 9 का फिजिक्स वाला चैप्टर गुरुत्वाकर्षण में। तो आइए, एग्जाम भी नज़दीक है तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर एक बार पढ़ लें। तो आइए इसको हल करेंगे कि 70 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार कितना होता है। ठीक है, कितना क्या होगा। तो सबसे पहले किसी भी वस्तु का चंद्रमा पृथ्वी पर भार यदि है 6 केजी, तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा, यह जानना जरूरी है। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन को हल करेंगे, उसके बाद साथ ही साथ सारा बताते जाएंगे। ठीक है, तो मान लिया जाए कि 10 केजी पृथ्वी पर भार है कोई मनुष्य का, तो चंद्रमा पर क्या होगा, ये पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर क्या होगा, जस्ट इसका 1/6 भाग। ठीक है, कितना होगा, 1/6 भाग। पृथ्वी का जितना भी है उसका 1/6। ठीक है, तो ये केजी, ये ध्यान देना है कि केजी में है। ठीक है, तो इसको न्यूटन में चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले। तो न्यूटन में चेंज करने के बाद फिर उसका 1/6 भाग करना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को हल करेंगे। केजी 70 केजी है ना, 70 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा। कोई भी एक मनुष्य है, उसका वेट है, भार है, द्रव्यमान है 70 केजी, है ना। तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा, द्रव्यमान है 70 केजी, तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है, द्रव्यमान m कितना है, 70 केजी है। तो हम लोग को जानकारी है कि सूत्र जो होता है इसका F बराबर mg भी होता है, W बराबर भी mg होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम न्यूटन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो आइए चेंज करते हैं। और एक F बराबर क्या होता है, mg भी होता है। ठीक है, F बराबर mg। तो इसको सबसे पहले हम न्यूटन में चेंज करेंगे, 70 केजी है, इसको न्यूटन में चेंज करेंगे। उसके बाद फिर हम चंद्रमा पर जो भार होगा उसका उसमें कन्वर्ट करेंगे। W बराबर भी mg होता है, W जिसको हम भार कहते हैं, वेट। तो या तो F बोलो या तो फिर W का भी जो होता है सूत्र mg, ये भी होता है mg, इसका भी SI मात्रक जो है न्यूटन है, और F का भी SI मात्रक क्या है, इसका भी न्यूटन है। तो हम अगर F ना लेके W भी लेंगे तो भी सही है। ठीक है, W बराबर भी mg होता है, F बराबर ma भी होता है। ठीक, तो आइए हम फिर इसको हल करेंगे। और ये जानकारी कि g का मान क्या होता है, स्मॉल g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो W बराबर mg, तो W m कितना है, 70 केजी इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसको चेंज यदि करेंगे गुना करके, आगे हम इसी तरह बढ़ रहे हैं। 8×7=56 का 6, जीरो बाद में लेंगे, और 8×7=56 का 6, हाथ में 5, 9×7=63, 63 और 5 68, 686। ठीक है, कितना है, 686। डेसिमल यहां ध्यान देना है कि डेसिमल है एक अंक पर, तो एक जीरो यहां पड़ेगा तो वो जीरो हट गया। ये क्या हो गया अब, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम और बोल सकते हैं 686 न्यूटन। अब इसको चेंज करना है कि चंद्रमा पर भार क्या होगा। ये हो गया पृथ्वी पर। ठीक है, चंद्रमा पर भार, भार बराबर 1/6 गुने 686 न्यूटन। इसको कटिंग करेंगे, 6 कम 6, फिर 8 है, 6 कम 6 और 2 बच रहा है ना, 6×6=24। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, 6×6=24, 2 बच रहा है, तो डेसिमल देके जीरो बैठाएंगे, 6×18 कटेगा, इतना ही लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। तो
चारवां पर भार जो होगा, पहले भी बताए थे कि वस्तु का जो भार है पृथ्वी पर, उसका 1/6 चंद्रमा पर होता है, 1/6 भाग। ठीक है, मान लिया जाए कि यहां यदि 6 न्यूटन है, ठीक है, 6 न्यूटन है, तो भार 6 न्यूटन है यदि, तो चंद्रमा पर क्या होगा, 1 न्यूटन होगा। ठीक है, तो यहां कितना है, 686 न्यूटन है, 686 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर भार क्या हो जाएगा इसका, 104.3 न्यूटन, ये चंद्रमा पर होगा। ये कहां है, पृथ्वी पर। अगला क्वेश्चन फिर समझते हैं, देखो इसी प्रकार बनेगा ये भी। इसमें भी एम दिया हुआ है 48 केजी, 48 केजी है। उसके बाद जी का मान तो वही होगा, यहां भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सूत्र तो वही लगेगा, इसलिए W इक्वल टू एम जी। तो m का वैल्यू है 48 केजी गुने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको गुना करते हैं, 98 को 48 से, 48 ही है, 8 64 का 4, 9 72 और 6 78, 8 चौक 32 का 2, 9 चौक 36 और 3 39, 4 8 10 का 0, 9 7 16 1 17 के साथ 3 और 1 4, कितना आ रहा है, डेसिमल है एक अंक पर 470 है ना, कितना आ रहा है 470.4 न्यूटन, ये आ रहा है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो न्यूटन में ही चेंज हो जाएगा। ये कहा, ये जो निकला 470.4 न्यूटन, ये भार कहां निकला, पृथ्वी पर, इसलिए चंद्रमा पर क्या होगा, एक बटा 6 गुने 470.4 न्यूटन। इसको कटिंग करेंगे, 6 7 42, 6 7 42, 5 बच रहा है, 5 0, 6 8 है 48, 2 बच रहा है, 6 चक 24, 78.4 न्यूटन। ये कहाँ रहा, चंद्रमा पर। तो कोई भी वस्तु, ये द्रव्यमान, यदि कोई भी वस्तु का द्रव्यमान है, भार है, द्रव्यमान को तो फिर तो भार में चेंज करना ही पड़ेगा। तो यदि कोई भी वस्तु का भार पृथ्वी पर कितना भी है, तो उसका चंद्रमा पर क्या होगा, 1/6 भाग होगा। मान लिया जाए कि 12 केजी है, ठीक है, कितना है 12 केजी, तो चंद्रमा पर क्या होगा, 12 केजी बोलते हैं, फिर केजी नहीं न्यूटन, कहने का मतलब कि 12 न्यूटन है भार, 12 न्यूटन है, केजी तो ये द्रव्यमान में आ गया, भार है 12 न्यूटन, ठीक है, 12 न्यूटन है और पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, 1/6, 12 का 1/6 कटेगा, कितना होगा, 2 केजी होगा। ठीक है, 2 केजी, सॉरी 2 न्यूटन होगा, केजी नहीं, बार बार केजी आ जा रहा है, तो केजी नहीं होगा, न्यूटन होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ में दोहरा लेते हैं, फिर से एक बार, ताकि समझ में आ जाए बढ़िया से। तो आइए फिर से एक बार इसी को, क्योंकि ये डाटा चेंज कर करके बहुत सारा क्वेश्चन दे देगा इसी प्रकार का, जो पूछेगा चंद्रमा पर भार क्या होगा, कभी कभी भार पूछ देगा, भार क्या होगा इसका। तो 70 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा, तो भार जो भी है पहले केजी में दिया हुआ रहता है, द्रव्यमान दिया हुआ रहता है कोई मनुष्य का, उसका भार निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो W बराबर mg होता है, ये ध्यान देना है, W बराबर mg, ये सूत्र होता है जो न्यूटन बाबा ने हम लोग को दिया है। ठीक है, न्यूटन बाबा बड़ा बड़ा केस वाले। तो आइए फिर हम इसको लेके कैसे सॉल्यूशन किए एक बार समझा देते हैं फिर से, कि स्मॉल m द्रव्यमान जो है 70 केजी है किसी मनुष्य का। ठीक है, स्मॉल जी जो है, स्मॉल जी का वैल्यू ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो फिक्स रहता है। ठीक है,
तो एक सूत्र होता है W इक्वल टू एम जी, W इक्वल टू एम जी। तो इसी के अनुसार हम बैठाएंगे सारा। तो 70 के जी, एम कितना 70 के जी, और जी का वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो इसको गुना किए तो आया 686 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम न्यूटन कहते हैं। ठीक, तो 686 न्यूटन हो गया। कहा यह हो गया भार, यह भार हो गया पृथ्वी पर। ठीक, अब इसका भार चंद्रमा पर क्या होगा, इसलिए चंद्रमा पर भार 1/6 जितना भी है उसका 1/6 होगा 114.3 न्यूटन। 114.3 न्यूटन इसका चंद्रमा पर भार होगा। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर कितना होगा, कितना भाग होता है। तो किसी मनुष्य का भार जो है चंद्रमा पर 1/6 भाग होता है, चाहे जितना भी हो, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, जो भी है, लेकिन चंद्रमा पर भार उसका क्या होगा, जस्ट उसका 1/6। कुछ भी है 100 केजी, 100 न्यूटन भी है तो उसका भी 1/6 ही होगा। लेकिन हाँ, ध्यान यही देना है कि अगर केजी में है तो न्यूटन में चेंज कर लेना है। अगर न्यूटन में चेंज नहीं होगा तो फिर वैल्यू उसका गलत आएगा। जैसे हम यहां कर देंगे 70 केजी है, 70 केजी का 1/6 करेंगे तो क्या आएगा, जो भी आएगा इसका 104 से तो कम ही आएगा, तो ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं। अगर इसको हम गुना करेंगे 6 कम, ये भागा देंगे तो 6 कम 6 0 है 10, 6 कम 6 फिर 4 बच रहा है, 6 6 36, 11.6 समथिंग आएगा कुछ भी। तो ये जो है ये आंसर ऑप्शन में कहीं मिलेगा ही नहीं। तो ये भूल कभी मत करना कि केजी को ही 1/6 भाग में बदल देंगे, ये कभी भूल नहीं करना। सबसे पहले उसको न्यूटन में चेंज करना है, न्यूटन में चेंज करने के बाद ही उसको हम 1/6 काम करेंगे, 1/6 से। ठीक है, और यदि दिया हुआ रहे कहीं कि यदि पृथ्वी पर मनुष्य का भार न्यूटन में दिया हुआ है, ठीक है, तब चंद्रमा पर क्या हुआ, तो न्यूटन में अगर दिया हुआ है तब चंद्रमा पर निकालने के लिए 1/6 से काम कर देना है। और अगर न्यूटन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, न्यूटन में अगर नहीं दिया हुआ है तो हम कभी भूल के भी वैसा गलती नहीं करेंगे। ठीक है, अगर उस तरह करेंगे तो एक भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा। अगर उसमें होगा इनमें से कोई नहीं तो उसी को टिक लगा देना पड़ेगा, जो 100% गलत हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि ऑप्शन है 1 है 2 है 3 है, कोई भी किसी में भी है, और यहाँ जो गलती कर दिया, तो गलती करने के बाद तो आंसर तो आएगा ही नहीं, और नहीं आएगा तो फिर खत्म हो गया, इनमें से कोई भी नहीं, और वही रंग के चले आओगे, और रंग के चले आओगे तो 100% गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब भूल कभी नहीं करना है। ठीक है, अब फिर अगला क्वेश्चन फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों को धन्यवाद। एग्जाम भी सर पे है, और 9 क्लास का, ठीक है, और 8 क्लास का भी है, जस्ट मार्च में। होली का पहले है क्लास 8 का, और होली का जस्ट बाद है क्लास 9 का। ठीक है, और 11 का तो पहले ही है, होली से पहले ही है, जो उसका लगातार 3 दिन है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों को ये समझ यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को दबाने के लिए नहीं भूलिएगा, क्योंकि जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे वैसे आपका नोटिफिकेशन यूट्यूब में आ जाएगा। ठीक है, चैनल पर। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए।